मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાન, નમો લોહે સૌ જયાનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિદાતા. जिसने भगवान आत्मा में अपने पर्याय को अंतर में लेकर जी सम्यक दर्शन की पर्याय में अनंत गुण की व्यक्त दिशा हुई, उसको वितराग संकेत कहते हैं. पण चारित्र का दोष है माटी ने सराग संकेत कहते हैं. चारित्र का दोष का आप दिया है, संकेत तो संकेत है. पीछे आगर जाकर जब चारित्र अभेद रत्नत्रय हुआ त्यारे पण जब विकल्प पर में है ત્યાં तक का साधकपना कमी है तो उसको सदुपयोग लगाकर अभेद रत्नत्रय में सदुपयोग सहित लगाकर वो कार्य समझदार का साधक है. हाँ 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 हाँ, समझ में आया. और यहाँ तो वितराग चारित्र सहित जो संकित है वो ही साधक है, कार्य समीसार का आ साधक है. जेनी बात भाई. भगवान अनंत गुण गंभीर, अनंत गुण गंभीर दरियो दरिया पड़ा है अंदर. सागर में जेम पानी उछलते हैं एम शक्तियों सम्यक दर्शन में अंशें सब उछलती है. उछलती कहते हैं, उछलती है. समझ में आया. अने केवल ज्ञान में अनंत शक्ति की व्यक्ति पूर्ण उछलती है. हाँ हाँ, समझ में आया. तो आई तो केवल ज्ञान पहले જે સ્વરૂપની दृष्टि ज्ञान में चारित्र अंदर प्रकट हुआ है, वो चारित्र सहित का संकेत को वितराग संकेत कहकर उसका ध्यान योग है उसका ध्यान करना. समझ में आया. मार्ग भारी बापा से भाई. श्रद्धागुण का भी दो में दो प्रकार का चलता है. क्या श्रद्धागुण में भी पन्नमन दो. श्रद्धागुण की क्या क्या? श्रद्धागुण तो वितरागी पर्याय है. कहा न पहले 2-3 बार कहा, 4 बार कहा, पर साथ में चारित्र का दोष गिनकृत संकित को सरा कहा. यहाँ वितरागी चारित्र के साथ संकित को वितरा कहा.
इस चारित्र की अपेक्षा से कहा। संकित तो वितरागी है पहले से। समझ में आया? भगवान वितराग मूर्ति प्रभु, या अकृषाय रसकंद है तो प्रभु एक ही ला अकृषाय रसकंद, अर्थात वितराग की मूर्ति प्रभु है आत्मा सबका हो। उसकी दृष्टि करने से वितरागी संकेत ही होता है। संकेत वितराग पर्याय होने पर भी जब लग चारित्र का दोष है, ये दोष का आरोप करके सराग संकेत कहने में आया है। समझ में आया? संकेत तो वितरागी है, पर चारित्र का दोष सहित है तो वो पीछे सराग कहा। यहाँ कहा कि वितराग चारित्र शायद संकित हो, उसको वितराग कहना। संकित एक प्रकार का है, ये है कि कहला बात तो एक चलते है, चर्चाई बहुत चलती है। ये तो बोला राग की उपाधि के कारण सराग कहा। आप संकित तो निर्दोष उपाधि निर्दोषी है। समझ में आया? यहाँ कहा जैन दर्शन बापू बहुत झीणी भाई, सर्वज्ञ से कहा हुआ मार्ग है। देव ध्वनि में भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, वो संतो जाहिर करते हैं, दिगंबर संतो जगत पास जाहिर करते हैं। हमारे भी जब वितराग चारित्र से संकित होगा तो हम सब केवल पाएगा कम से छुट्टी है कहते हैं। समझ में आया? मूળ ચીજની જ્યાં ખબર ન મળે ને એમાં બધા વ્રત ને નિયમ ને અપ્પા ને તપસે ને ભક્તિ કરને, ये तो सब संसार है। समझ में आया? कईयों ने पुण्य पाप अधिकार में न था। जी पुण्य संसार में दाखिल करे उसको भला क्यों कहिए? हमें तो छूटने का मार्ग में है, और ये राग संसार तरफ जाए पर इसको भला क्यों कहिए? कौन लिखा है? प्रवचन समय सा कौन कौन आचार एक नहीं आठों से आप तो अब परमात्मा प्रकाश है। 145 कमम अशुभम कुशिलम कर्म अशुभते कुशिल शुभ कम चावी हो सुशीलम कहते हो सुशीलम जन संसारे प्रवेश ही। इस शुभ भाव को सुशील कैसे कहे हम कि जी संसार में दाखिल करे? पुण्य भाव इस संसार में दाखिल करे उसको भला हम कैसे कहे? पीछे तो सोबनियम लिया है, सोना की बेड़ी है लोहा की बेड़ी थी। ये लोहा की बेड़ी है, अब अल्प घसारो करते हैं। सोना की बेड़ी तोलदार तोल वजनदार है तो विशेष घसारा कस पग में घसारा। पुण्यना प्रेम में बड़ी नुकसान दिखाए है। समझ में आया? यहाँ બધા તમારા પૈસા મળે બાકી છોકરા ભૂડે નથી આવે પરચી છે તારી કેવી તેરી છે હે થોડા વખત માટે એક સમય માત્ર નહીં। पुण्यना फलना प्रेमियों ने पुण्यना भावनो प्रेम है। क्या कहा? जिसका पुण्य फल में पैसा लक्ष्मी आबरू कीर्ति शरीर, उसका फल में प्रेम है, उसका कारण शुभ भाव में प्रेम है, उसको संसार में प्रेम है। समझ में आया? हाँ तो वितरक है
કોણ વેફે એ જવાના હોય તો જાય ને રહેવાના હોય તો રહે. પૈસા નાખી લેવા કે नाकी कौन दे? ये पर का जाना ये अपना अधिकार में है. उसकी क्रियावती शक्ति कहीं पर लक्ष्मी जाती है तो उसके काम से आती है. आत्मा ऐसे माने मैं दे सकता हूँ, मिथ्यात है. आई बात है. जड़ का परमाणु उसकी पर्याय मैं पर को देता हूँ, क्या दे सके? तेरा विकल्प करता है पर वो दे सकता नहीं. क्रिया तेरी है. पैसा में इस समय दिया इतना 50 तो 5,000 तो समझ में आया क्या व्यवहार से बोलने में. हमारा ग्वालियर ग्वालियर क्या से हो गया सेठ का है. व्यवहार से कहने में आते नीचे समझे तो. यहाँ गुरु शिष्य क्या है वस्तु में. देव ध्वनि द्वारा पण आत्मा जानने में आता नहीं. त्रणलोकना नाथ सर्वज्ञनी देव धनी अने मुनियों शास्त्रों ना अर्थो ऐसा सुनकर जानने में आत्मा नहीं आता. ये पहला आ गया है. पहले आ गया है परमात्म प्रकाश. यहाँ तो कहते हैं है ना, अशुभ कर्म सुशील है खराब है, शुभ कर्म सुशील है सारा है. ऐसे तुम जानो ते सुशील केम सारा होता है. जीव ने संसार में प्रवेश करावे. होता है. ज्ञानी को भी शुभ भाव तो आता है, होता है, पर भला कैसे कहे हम कहते हैं. हमें जिसको भला न कहे उससे समय नीचे होता है. ऐसे क्यों बने? શુભ શુભ જ નથી, અશુભ છે. ખરેખર તો ભગવાન આત્मा पुण्य पापा ठिका मांगे कि अपना शुद्ध स्वरूप की अंतर निर्मल दृष्टि, निर्मल ज्ञान, उसको ही मोक्ष मार्ग को हम शुभ कहते हैं. पुण्य पाप अधिकार मांगे. समझ में आया? शुभ तो उसको हम कहते हैं जिससे निर्जरा ने संबर होता है. ये भाव को शुभ कहते हैं. ओ शुद्ध को ही शुभ कहते हैं. समझ में आया? पुण्य ने पाप कहते हैं. तो पाप कहे, पाप को सब कहे, पर अनुभवी जन पुण्य को पाप कहे. योग सार में आता है. अरे लोगों ने पुण्य नो रस इतना, प्रभु नो रस नहीं. भगवान आनंद का नाथ प्रभु शुद्ध चैतन्य घन पवित्र परमात्मा ही साक्षात प्रभु है. उसका प्रेम छोड़कर पुण्य का प्रेम, उसका स्वभाव का ऊपर द्वेष है उसको. क्षणिक स्वभाव का प्रेमीला ये टिकारी भगवान प्रत्ये तेने अरुचि ने द्वेष है. हे पनलजी શેઠ એવો પૈસા થઈ જાય જાણે અમે મોટા થઈ ગયા ને વધી ગયા છે. કોણ આપે ને કોણ લે? બેન ને વધાવશે તેથી લોકો ખગડાટ થઈ જશે. એક જણા 4,000 રૂપિયા કનાલાલ ના બેન મોતીએ વધાવશે. એક જણા 11,000 રૂપિયાના હીરાએ વધાવશે. બીજા વખત સાંભળ્યું છે કે બરાબર આપણે બીજા વળી કોઈ 5,000 વધાવવાના.
20,000 રૂપિયાના તો વધારવાના છે તેથી बीज नदी, पर उसमें 20,000 क्या करोड़ी क्या कीमत है उसकी? धूल में है क्या है? तो બેન જીવાનું જન્મદી છે એટલે ધર્મ રતન માતા છે. તો બેન કહીએ, દીકરી કહીએ, માં કહીએ, બધું ઈ છે મારે. એનો દિવસ છે એટલે લોકો તો એમને ક્યાં પડી છે કઈ, એને તો મરદાની જો ઉભા હોય. હા તો पैसा देनारा है इतना कहना है, ये पैसा में भाव होता है शुभ, इतना भाव बस. पैसा दे ले सके ये आत्मा की अधिक क्रिया है. समझ में आया? ये मोक्ष मार्ग में आया है कि जो देने लेने की क्रिया होती है ये नहीं, पर उसके अनुसार में जो भाव होता है शुभ, ये उसका है. उसका नाम उसकी पर्याय में है. इतना मोक्ष मार्ग लिया है. समझ में आया? देने ले की क्रिया का ही करता नहीं. समझ में आया? उसमें ग्रहण त्याग का जो भाव आया शुभ, ये शुभ उसका. त्याग तो त्याग लगा है उसमें तो कि शुभ ये मेरा है, ममत करना नाम ये तेरा है. यूं लक्ष्मी देने लेने की ममता नहीं करना, ये क्रिया पर की है. એમાં લખ્યું છે કે શુભ ભાવે મમતા કરના मेरा है, एम मेरा ममता का लिया है, मेरा है, मेरी पर्याय में मेरे से हुआ. यूं ममता करना ऐसा पाठ है. कई अपेक्षा बात है. स्टूडेंट मन तो गजब काम किया है. एक बात का स्पष्टीकरण. ये बात में मानता नहीं. કહો લલિતપુર में એની નિંદા કરી पंडितों इकट्ठा થઈને. टोडरमल ने बनारसीदास अध्यात्म की भांग पी के नाच रहा था. अरे प्रभु एम न कहवाय भाई, ये न सुबह प्रभु. ऐसे सौंदगढ़ का अनादर करने से उसका अनादर करे तो अनादर हुआ. अरे प्रभु ऐसे आदि भाई. टोडरमल ने बनारसीदास आया था छापा में, अध्यात्म की भांग पीकर नाचते थे. ऐसे आप सौंदगढ़ वाला अध्यात्म की भांग पी के नाचते हैं, हमको बताना था. अरे भगवान प्रभु एम न सुने, एम न बताए, इतनी बात न कराए. भगवान आत्मा आया. એથી શું થાય? એથી એ વ્યક્તિ પ્રત્યે દ્વેષ કરવા જેવો નથી. વ્યક્તિ પ્રત્યે તો પ્રેમ જોઈએ. આત્મા है कुर्सी का राग है, द्वेष नहीं, उनको कुर्सी का राग है. द्वेष न हो. वैर विरोधी कोई जीव वैर में है कौन? अपना विकार भाव ये वैर है, अनिष्ट है, और निर्विकार भाव ये इष्ट है. प्रवर्तन सार में दिया है. प्रवर्तन सार में पहले अधिकार अनिष्ट ने इष्ट की व्याख्या किया है. कौन आचार्य? अनिष्ट कौन? कोई परची नहीं. विकार भाव ये अनिष्ट है. ये अनिष्ट शब्द को छोड़कर परमात्मा इष्ट भाव प्राप्त किया. इष्ट नाम शुद्ध परिणति ते इष्ट है. समझ में आया? व्याख्या जुदी बधी. वितराग मार्ग ने वितरागना संतोની વાત છે. દિગંબર સંતો એટલે કેવળ જ્ઞાનના કેળાએ તો વારસો મૂકી ગયા એવું. ઓહો, જે સંભાળે એને એકાવતરી થઈ જાય એવી વાત છે. સમજાણું કાંઈ? જો ઈ જ ગાથામાં છો. जो शुभ सारो मोक्ष मार्ग तो केवल जीव में ही है. देखो
उसमें है 145। शुभ नाम सारो ऐसा मोक्ष मार्ग केवल जीवमय। देखो જીવમય નામ શુદ્ધ પરિણતિ જે છે વિતરાગી એ જીવમય છે, એને શુભ કહીએ, એને મોક્ષ માર્ગ કહીએ. એનો અર્થ બીજા કરે છે જેની ભૂલ કરીને. કે શુભ એવો મોક્ષ માર્ગ વ્યવહાર એ જીવમય છે એમ કરે છે. ભૂલ સમજીને થોડો છે, એમ નથી. 145 છે. હા હા હા. બંધ માર્ગ તો કેવળ પુદ્ગલ હોવાથી જૂઠો છે. હા 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 હા. એ પુણ્ય ને પાપના બે ભાવ પુદ્ગલના બંધના કારણ હે, માટે ये सब झूठ मार्ग मार्ग है. शुभ तो इसको कहिए परमात्मा संतो एम कहते हैं. हाँ, अमृतचंद्राचार, कुंकुंदाचार, अनंत संतो. शुभ तो इसको कहिए शुभ अंतरना वितरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रनी परिणति को शुभ कहिए. हाँ 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 हाँ. समझ में आया? वो संस्कृत है, अमृतचंद्राचार्य पाठ है. हमारे पंडित जी शुभ नो अर्थ પછી ના કરી નાખ્યો સારો. કોઈ એમ કે શુભ એટલે પુણ્ય. પુણ્ય તો અહીં નિષેધ किया, संसार दाखिल किया. એને સારો કેમ कैसे कही? तो बताएं सारो किसको कहा, शुभ किसको कहा? संसार में दाखिल रहित मोक्ष का मार्ग की परिणति को शुभ कहने में आया है. समझ में आया? ये शुद्ध परिणति, शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चारित्र का उसको यहाँ शुभ कहने में आया है. અને શુભ ને અશુભ ભાવ दो ही अशुभ कहने में आया है. ऐसा है. योगींद्र देव तो कहते हो योग सार में पुण्य को पाप की, पर आ क्या क्या हमारे चंद्राचार्य कुंकुंदाचार्य पकाते हैं. हाँ हाँ हाँ. अरे आत्मा ની કોને પડી બાપુ, એ આત્મા ક્યાં જશે? હા હા હા. એ કઈ હમણાં છે ને અતિ આપનું ચુંબક છે. આમ થતું દારી રે આને કીધું કઈ ખબર છે જેવા થતી કોઈ છે આમ ચર્ચા આમ કરે વેગમાન છે. ચૌડ હતું લાગે છે પ્રવચન સારું થયું. જીવડું નામ કાંઈ ખબર બચારા. ક્યારે મનુષ્ય થાય, ક્યારે જૈન કુળમાં અવતાર થાય અને ક્યારે જૈન ની સાચી વાત સાંભળવા મિલે. હા બાપુ એનો વિચાર કરે તો દુર્લભ છે ભાઈ. આ પૈસા મળવા ને રાજપણું મળવું, દેવપણું મળવું એ દુર્લભ નથી. એ તો અનાદિથી મળી રહ્યું સુલભ છે. समझ में आया? दुर्लभ तो एक भगवान आत्मा एना पूर्णानंद ना नाद ने श्रद्धा ज्ञान ने रमणता ये दुर्लभ है. दुर्लभ है तेने सुलभ कर नाखो. समझ में आया? ये आई कहते हैं जो आई शुभ की दो 145 में पहली गाथा में शुभ का सारा पाठ में हो ऐसा जो शुभाशुभो मोक्ष बंध मार्गो तो प्रत्येकम केवड़ी जी पुद्गल तो अनेक तम सत्य शुभो शुभो છે ને હે શુભાશુભો ફળ પાકો કેવળ પુદ્ગલમ આવેદકમ સતી અનુભવ ભેદાભેદકમ કર્મ શુભાશુભો મોક્ષ બંધ મારું ત્યાં ગોઠવાય છે. શુભ કીધું ને કરવું શુભ મોક્ષ માર્ગ એટલે શુભ નો વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ એમ નથી. એ શુભ મોક્ષ માર્ગ અશુભ બંધ માર્ગ એટલે નીતિમાં આવ્યા. શુભાશુભો મોક્ષ બંધ માર્ગો બસ ઇતના શબ્દ સંસ્કૃત. શુભાશુભો મોક્ષ બંધ માર્ગો
શુભથી મોક્ષ માર્ગ ને અશુભથી બંધ માર્ગ. હા 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 હા. એ શુભ પરિણામ પણ અશુભ નહીં બંધ માર્ગ. હા 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 હા. જે ભાવ से तीर्थंकर को बंध शुभ भाव ये अशुभ भाव बंध का आकार. हाँ 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 हाँ. ये वितरागी मार्ग में ऐसा है. समझ में आया? इतना ટીકડા ટૂંકા માં શુભ એટલે ત્યાંનો અર્થ એમ કરે ને ભાઈ, આ શુભ એટલે શુભ મોક્ષ માર્ગ વ્યવહાર, એમ. અશુભ એટલે એમ કરે એમ નથી. આ છે શુભો મોક્ષ, અશુભો બંધો. બસ मोक्ष मार्ग को शुभ कहिए, बंद मार्ग को अशुभ कहिए. हाँ 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 हाँ. 145 गाथा संस्कृत टीका मध्यस्थ में वांचना चाहिए, अपनी दृष्टि रखकर नहीं. शास्त्र की क्या दृष्टि है ऐसे ले जाना चाहिए. समझ में आया? विषय योगेंद्र देव ने कहा, पाप पाप को सब कहे तो हम तो पाप को पुण्य को भी पाप कहे. અમરચંદ્રાચાર્ય કહા અહીંયા અને ત્યાં પુण्य पाप ने છેલ્લો અધિકાર, આખિર अधिकार में છેલ્લો. पुण्य को व्यवहार रत्नत्रयी को तो हम पापी कहते हैं. આ છે ને સંસ્કૃત નથી એમાં, નહીં સંસ્કૃત નથી એમાં. જૈસે ના ચમટીકામાં નથી. હા હા. આપણે તો यहाँ लेना है कि वितराग चारित्र के अनुकूल शुद्धात्मानुभूति रूप निश्चय संकित दर्शन वही झावने योग है, ऐसा अभिप्राय हुआ. ऐसा ही कथन कुंदाचार्य ने मोक्ष पावन ग्रंथ में निश्चय संकित लक्ष्य में क्या है देखो, गाथा है हो अंदर है. सद्वरो सवणो समाधि अवे नियमेण समत परिणरो ऊण कवे दुठट कमाई. आत्म स्वभाव में मग्न देखो, सदैव रहो. स्वद्रय आनंद नो नाद प्रभु तेमा रवो नाम लीन है, वो मोक्ष को पाते हैं. सदैव रहो समणो समाधि थी. ये समन ने सम्यक दृष्टि कही. हाँ 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 हाँ. જેમાં અનેરા દ્રવ્યનો ભેળસેળ નહીં, એકલા સ્વદ્રવ્ય રહો. चिदानंद नो नाद प्रभु वितराग मूर्ति आत्मा शुद्ध हो, स्वद्रव्य रहो. एमा लीन को सम्यक दृष्टि कहिए. परद्रव्य में लीन को मिथ्या दृष्टि कहिए. पछीनी गाथामां आवशे, टीकामां आवशे. पछीनी गाथामां आया सद हो आत्म स्वरूप में मग्न. इन अर्थ किया शब्द इतना एक सत दौल रहो. सत द्रव्य जो अपना विनायक भाव चिदानंद ध्रुव उसमें जो लीन है, वो तरफ का मग्न है, ये तरफ का आश्रय है, उसको सम्यक दृष्टि कहने में आता. हाँ हाँ हाँ. समझ में आया? आचार्य टीका शब्द ये मोक्ष प्राप्त की गाथा है. 14મી ગાથા છે. 13મી આવે છે બીજી. ઘણું પ્રભુ તારું ચૈતન દ્રવ્ય जो भगवान विकार विना की चीज तेरी है, उसमें लीन होना वही मोक्ष का मार्ग है. ये संकेत है. यूं कहते हैं सद्रव्य में लीन वो संकेत है, और परद्रव्य में लीन हुई मिथ्या दृष्टि है. ये पिछली गाथा में आएगा संस्कृत. परद्रव्य में अर्थात शुभ राग में पण प्रीति ने रुचि वाला है, ये मिथ्या दृष्टि है. हाँ हाँ हाँ. समझ में आया? એવો માર્ગ છે. લોકોને એવું લાગે
यहाँ तो निश्चय 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 भगवान निश्चय नाम परम सत्य है। व्यवहार नाम तो उपचार है प्रभु। व्यवहार का कथई बदा उपचारिक है, तो जिसको निश्चय अनुपचार पद क्या है उसको उपचार से व्यवहार क्या नहीं आता। हाँ ये कारण ये कहते हैं एकांत सम्यक एकांत ये धर्म है। सम्यक एकांत बिना अनेकांत का यथार्थ ज्ञान होता नहीं। व्यवहार है इतना जानने का ये अनेकांत, तो व्यवहार से है ये जानना वो निकांत, तो व्यवहार से होता है आज एकांत नहीं होता, नहीं एकांत हो गया। हाँ 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 निमित्त है ऐसा जानना ही अनेकांत है। तो निमित्त से यहाँ कार्य होता है पर में उससे परदृश्य में एकांत है। कहते आज किया है, अब तो करे तो हम तो ऐसा ही कहते आए। आचार्य कहा नहीं व्यवहारो अभूत हो, आचार्य कहा व्यवहार अभूतार्थ है, उसका अर्थ त्रिकाल की अपेक्षा से गौण करके अभूतार्थ कहा। पर्याय अपेक्षा ही पर्याय है, पर्याय नहीं अपेक्षा भूतार्थ है। है इसमें हो उसका आश्रय करने से ये प्रश्न नहीं है। व्यवहार है, मुनि को भी व्यवहार आता है तो करा नहीं, पर उससे नीचे होता है ऐसा नहीं। हाँ एक है देखो आत्मस्वरूप में मग्न जो यति यह निश्चय कर सम्यक दृष्टि होता है। हाँ 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 ये मोक्ष मार्ग निकालता है, मोक्ष पावर में। और फिर सम्यक दृष्टि सम्यक स्वरूप परिणमता हुआ। हा 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 अपना शुद्ध संकित की दृष्टि जब हुई, पीछे संकित शुद्धपणे स्वभाव का परिणमन करते करते कर्मों को क्षय करता है। कर्मों को क्षय करता है, व्यवहार से होता है ऐसे नहीं। एम कहते हैं शुद्ध स्वभाव की सम्यक दर्शन से परिणित हुआ, विशेष विशेष परिणित होकर सम्यक दर्शन में कर्म को क्षय करता है। कर्म का क्षय का उपाय दूसरा कोई अप्पा पप्पा, एक कर्म का क्षय का उपाय विशेष के। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।